Okay, today is my last lecture of this topic, Lagrange method of undetermined multipliers. ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, पहले ही मैं बता चुका हूँ। आई एम टेकिंग सम अनदर एग्जांपल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन सी इन प्रीवियस पेपर्स कि वो क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं 2 क्वेश्चंस आपके साथ और आज शेयर करूंगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको एक नए टॉपिक की तरफ लेके जाना है, जो कि है तो पार्शियल डिफरेंशियल पर बेस्ड, लेकिन उसके अंदर आपके वेक्टर्स है ना और दूसरी कंडीशंस उसके अंदर अवेलेबल होंगी। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन ये डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आज का लेक्चर है उसके अंदर अपन इसके जो लैग्रांज मेथड है उसके कुछ क्वेश्चंस और लेंगे। ठीक है ना, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1, आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है आप लिखें, उसमें भी कुछ चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, कुछ फंडामेंटल। यूज द मेथड of the Lagranges of the Lagranges multiplier to find multipliers to find the volume of the highest की जगह आप लार्जर लिख लीजिए, लार्जर लार्जेस्ट की जगह लार्जेस्ट लिख देते हैं, लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, PARALLELOPIPED पैरेललोपाइप्ड, ये यहाँ पर आई दिया हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो। पैरेललोपाइप्ड that can be inscribed in the ellipsoid x square by a square plus y square upon b square plus z square upon c square is equal to 1। ये क्वेश्चन है हमारे पास में, इस क्वेश्चन को करना है। तो अब इस क्वेश्चन में लैग्रांज मेथड लगाना है, ये क्लियर है, लेकिन इसमें एक नाम आ रहा है इलिप्सोइड और रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, जस्ट अ मिनट, रेक्टेंगुलर पैरेलल, ये एक तो हो गया लैग्रांज मल्टीप्लायर में, एक जस्ट मिनट, ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड हो गया और एक नाम आ रहा है इलिप्सोइड। ठीक है, 2 नाम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो पहले मैं इसको क्लियर कर दूं कि ये क्या है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि जो आपने इनिशियल क्लासेस में डिस्कस किया था, क्या किया था, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे हम कहते हैं इलिप्स, इसे हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्त, सुना होगा आपने। इसका जो फिगर है, इसका जो पिक्चर है वो इस तरह से ड्रॉ होता है, या फिर ये पिक्चर कुछ ऐसे ड्रॉ होती है, लेकिन इसमें 2 ही एक्सेस होते हैं, एक तो एक्स डैश, एक होता है y और y डैश। ठीक है ना, 2 एक्सेस इसमें कवर करता है। लेकिन जैसे ही इसमें z, क्योंकि यहाँ पर अभी ओनली x और y का कॉम्बिनेशन है, यू कैन सी ओनली x और y का कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि x और y का कॉम्बिनेशन में सिर्फ आप इसको सिंपल 2D में ही यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको z इंक्लूड दिखाई देता है, यू कैन सी यहाँ पर देखिए z आ रहा है, तो इसमें z जैसे इंक्लूड करेंगे तो इलिप्स को नाम दिया है इलिप्सोइड। तो ये जो आपके जो वैल्यूज हैं इनमें ओइड ऐड हो जाता है इसके अंदर। अब तो दीर्घवृत्त में क्या बोलोगे, इलिप्सोइड को हम हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्तज, यहाँ पर j प्लस होता है। परवलयज, जैसे परवलय होता है पैराबोलाइड, वैसे ही यहाँ पर इलिप्स को इलिप्सोइड, दीर्घवृत्त को दीर्घवृत्तज हिंदी में।
और इंग्लिश में बोलते हैं इलिप्सोइड। तो जैसे जेड आता है वैसे हम इसको यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली 3D का इतना बड़ा पोर्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं जस्ट आपसे नॉर्मल डिस्कशन यहाँ पर कर रहा हूँ। अब 3D के अंदर जब ये एलिप्सोइड बनाओगे तो क्वेश्चन क्या है कि एक रेक्टेंगुलर पेलोपाइड है। रेक्टेंगुलर पेलोपाइड कैसा बनता है, वो कुछ इस तरह से बनता है। मैं एक बार दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से ये बनने के बाद में इस तरह से ऐसे कुछ बनाकर, और इसके अंदर की तरफ, और ये 3D के अंदर ऐसे इस तरह से सिचुएशन क्रिएट होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये इस रेक्टेंगुलर के अंदर है। अब रेक्टेंगुलर पेलोपाइड का मतलब होता है क्यूबोइड। एक्चुअल में ये जो है एक तरीके का क्यूबोइड है। क्यूबोइड यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं घनाभ, यानी एक बक्सा, यानी एक बॉक्स। तो उसको एक नया नाम दिया है रेक्टेंगुलर पेलोपाइड। इसके अंदर, उसके अंदर ये है, क्या है, ये है इंस्क्राइब्ड, यानी अंदर की तरफ है। तो ये इसके अंदर है, मतलब ये तो फिक्स हो गया क्योंकि दिया हुआ है। जो दिया होता है वो फिक्स होता है, और जो दिया होता है वो हमेशा फाई होता है। और लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पेलोपाइड का वॉल्यूम बोल रहा है, यानी कि क्यूबोइड का वॉल्यूम बोल रहा है, क्यूबोइड का वॉल्यूम। तो ये मिनिमम मैक्सिमम है, ये मेन फंक्शन है, और ये गिवन है इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर है ना ये बन रहा है। ठीक है, मेरा क्या मतलब है कि जो आपका क्यूबोइड होगा, जो रेक्टेंगुलर पेलोपाइड होगा, उसके अंदर ये बना हुआ है। सॉरी, उल्टा बोल गया मैं, उल्टा बोल रहा हूँ मैं। ये जो है इसके अंदर बना हुआ है, ये इसके अंदर, क्योंकि जो जो जिसका मिनिमम मिनिमम निकालते हैं ना वो हमेशा अंदर होता है, और जो बाहर का जो शेप है वो फिक्स है, ये फिक्स है, इसके अंदर चेंजेस होंगे। तो ये बाहर की शेप है, ये जो गोला शेप दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन क्या 3 बार रिपीट हुआ है आपके यूनिवर्सिटी के अंदर। अब सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में क्या करना होता है पहले। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर आप देखिए कि सबसे पहले जो आपका रेक्टेंगुलर जो पेलोपाइड है, जिसे हम क्यूबोइड बोल रहे हैं या घनाभ बोल रहे हैं, पहले उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट मानेंगे। लेकिन और दूसरी वाली जो वैल्यू है इलिप्सोइड, वो आपका फाई हो जाएगा। तो पहले हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट 2x 2y 2z be the length, breadth and height ठीक है, of the rectangular पैरेललोपाइड, जिसे हमने बोला है क्यूबोइड, घनाभ। अब थोड़ी लैंग्वेज बड़ी हो गई तो लिखना तो पड़ेगा, क्योंकि ये 3D में चल रहा है ना, इसलिए इसको ऐसे लिखना पड़ता है। इंस्क्राइब इन द इलिप्सोइड, इसके अंदर है, इलिप्सोइड के अंदर है। इंस्क्राइब्ड उसके अंदर है, इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्सोइड। अच्छा, अब बोलेंगे सर 2x 2y क्यों माना है? आप इसे XYZ भी मान सकते हैं। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं लिख रहा हूँ। हालांकि दो ही चीजें देखें, या तो XYZ माने या 2x 2y 2z माने। 2x 2y 2z से मानने से थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर पहले तो उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, आयतन जिसे बोलते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। लेंथ हमारे पास 2x है, ब्रेथ हमारे पास 2y है, और हाइट हमारे पास में 2z है। तो ये हमारे पास हो जाएगा टोटल 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 x y एंड z। ठीक है, जिसका मिनिमम मैक्सिमम निकालना है वो है ये, यानी v इज फंक्शन, मेन फंक्शन ये है। और ऑल्सो जो सेकंड वाला फंक्शन है जो दिया हुआ है जिसके अंदर ये है, उसको मैंने फाई मान लिया है, जो कि किसका फंक्शन, जो एक्स वाई जेड में है, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजिकल टू, सॉरी 1 है तो -1 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज अनदर फंक्शन, इसको हम 2 मानेंगे। अब
जो गिवन होता है वो हमेशा सेकंड फंक्शन होता है सब्जेक्ट टू कंडीशन, और इसका मिनिमम मैक्सिमम निकाला तो पहले इसको लिखेंगे बाद में इसको लिखेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है कोई लोग इसको पहले लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो अब हम वही टेक्निक आपको अपन लगाएंगे। क्या किया था पहले आपने, इनको डिफरेंशियल कर दिया था विद रेस्पेक्ट टू एक्स और विद रेस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स और विद रेस्पेक्ट टू वाई इसको डिफरेंशियल कर लेते हैं एक बार, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे अगेन, जैसे पहले आपने किया था सेम तरीका लगाएंगे अपन, ठीक है। तो एक तरफ तो आप लेंगे v डेल v बाय डेल एक्स, डेल v बाय डेल वाई, डेल v बाय डेल जेड। दूसरी तरफ लेंगे आप डेल फाई बाय डेल एक्स, डेल फाई बाय डेल वाई, डेल फाई बाय डेल जेड, ठीक है। और फिर हम इसको लेग्रांज मल्टीप्लस का मेथड लगाएंगे, लेकिन यही टेक्निक मैं शुरू से बता रहा हूँ आपको। डेल वी बाय डेल एक्स का मतलब है आप क्या कर रहे हैं, आप इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, ठीक है। तो x के लिए करोगे तो y और z ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 1 0, सिर्फ x स्क्वायर करना, फिर y के लिए इसको करेंगे z, क्योंकि प्लस में चल रहे हैं तो एक को करोगे बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो जैसे x सॉरी मैं ये तो इधर करेंगे ना अपन, इस वाले पोर्शन को तो यहाँ लेके चलेंगे, और इस वाले में क्या होगा, जैसे x के लिए करेंगे तो x 1 हो जाएगा, y z बचेगा, मल्टीप्लाई में है y का करेंगे 1 हो जाएगा, x z बचेगा, z करोगे तो 8xy बचेगा। मल्टीप्लाई में तो जैसे 8y और z बचेगा x का 1। दूसरे वाले में y के लिए करोगे तो y को हटा दो, x और z बचेगा, और थर्ड वाले में z को हटा देंगे तो x y बचेगा मल्टीप्लाई में। लेकिन दूसरे वाले का डिफरेंशियल करेंगे, ये 0 ये 0 ये 0, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा आपका 2x बाय ए स्क्वायर, दूसरे वाले का 2y बी स्क्वायर, फिर 2z सी स्क्वायर, ठीक है। ये काम हमें करना है। अब हम क्या करेंगे, एक लैम्बडा से यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, इसको हम बोल सकते हैं लैग्रांजेस इक्वेशंस या लैग्रांजेस मेथड। इक्वेशंस नहीं है, क्या लिखोगे, जो फर्स्ट फंक्शन है डेल प्लस लैम्बडा, लैम्बडा सेकंड वाला है, दिस प्लस लैम्बडा प्लस ये लैम्बडा प्लस ये लैम्बडा प्लस ये इक्वल टू 0, यानी डेल वी बाय डेल एक्स प्लस लैम्बडा डेल फाइव बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 0। जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 8yz, लैम्बडा इसकी वैल्यू आती है 2x बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप निकालते हैं डेल वी बाय डेल वाई प्लस लैम्बडा डेल फाइव बाय डेल वाई इज इक्वल टू 0, तो डेल वी बाय डेल वाई की वैल्यू है 8xz प्लस डेल फाइव बाय डेल वाई की वैल्यू है 2y बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसी तरह से आप निकालेंगे डेल वी बाय डेल जेड प्लस लैम्बडा डेल फाइव बाय डेल जेड 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8xy प्लस लैम्बडा 2z बाय सी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आपकी 3 है, यही मेन इक्वेशंस हैं 4, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब आप क्या करें, इन सबको ठीक है, पहले वाले को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई y, सेकंड वाला क्या हो जाएगा y हो जाएगा, और थर्ड वाले को आप z से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो x y z तीनों से आपने इसको मल्टीप्लाई किया, यही तरीका है, यही टेक्निक है। इस टेक्निक को मैंने पहले भी यूज किया था और अभी भी यूज कर रहा हूँ। अब इसको लिखने की जो लैंग्वेज है, क्योंकि लोग लैंग्वेज लिखकर इसको करते हैं, और मैंने तो डायरेक्ट लिखा है, लेकिन लैंग्वेज लिखनी चाहिए।
तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 1, 2 and 3 by x, y, z रेस्पेक्टिवली, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करना है, एंड एडिंग, ऐड भी कर लेते हैं, एंड एडिंग वी हैव या वी गेट, ठीक है ना। तो जैसे आपका फर्स्ट फंक्शन है, इसको पहले x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा 8xyz, यहाँ पर 2x² हो जाएगा क्योंकि मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। या y से करेंगे तो वही yz आ जाएगा या y² हो जाएगा। यहाँ z रखोगे 8xyz या z², और सबको ऐड करना। तो पहले वाली वैल्यू में x ऐड करो, मल्टीप्लाई करोगे xyz लैम्डा 2x² बाय a²। सेकंड वाले में y मल्टीप्लाई कीजिए 2xyz, और ये हो जाएगा आपका लैम्डा 2y² बाय b²। और थर्ड वाले में 8xyz और लैम्डा 2c² बाय 2z², ठीक है। तो सही कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका 2z², एक मिनट, 2z² बाय c² इजिकल टू 0। मतलब मल्टीप्लाई करके सबको मैंने ऐड कर लिया है। यही काम आपको करना है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, पहले तो आप देखिए फर्स्ट कंडीशन 8xyz 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 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24xyz। फिर आप देखेंगे सेकेंड टर्म, दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन, सब में से पहले तो आपको क्या कॉमन आता है, इनमें सब में से कॉमन है 2 लैम्डा। 2 लैम्डा कॉमन लेने पर हमारे पास आएगा x² बाई a², ठीक है, प्लस y² अपॉन b² प्लस z² अपॉन c², ठीक है। सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर रख ली है, इजिकल टू 0। अब आपको ध्यान है कि ये जो टर्म है, ये वाली टर्म क्वेश्चन में, ये इलिप्सॉइड है, इसकी वैल्यू आप लोगों को पता है कि इसकी वैल्यू होती है 1, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये। तो आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो 24xyz एज इट इज, यहाँ पर क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 को लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा मेन फोकस क्या है, हमारा मेन फोकस है लैम्डा की वैल्यू निकालना। तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू -24xyz, 2 का डिवाइड कर दो तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी -12xyz। लैम्डा यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, यहाँ पर लैम्डा क्या है, लैम्डा है लैग्रांज मल्टीप्लर है ये, ठीक है। अब आपको कहाँ रखना है लैम्डा की वैल्यू, जो इक्वेशन में आपने मल्टीप्लाई किया था, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इस थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आप ये वैल्यू रखेंगे। तो मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। तीनों वैल्यूज को मैं यहाँ ले लेता हूँ साइड में, जिससे कि आप समझ पाएँ। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इनको हम यूज़ कर रहे हैं। जस्ट मिनट, ये आपका इक्वेशन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है। सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। आपको करना क्या है, इन तीनों की वैल्यू को, मतलब xyz की वैल्यू निकालने के लिए लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखकर आंसर आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये आपकी कंडीशन है, ये वाली समझाने के लिए सिर्फ। नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन नंबर 3 क्या है इक्वेशन, 8yz, लैम्डा की जगह रखोगे 12xyz 2x बाय a² इजिकल टू 0, ठीक है। मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी है, लैम्डा की वैल्यू पुट की है मैंने। इक्वेशन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं, 3 आपके सामने राइट हैंड में दिखाई दे रहा है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए एक बार, ये हो जाएगा अपने पास में 12, 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब कॉमन देखिए, कॉमन क्या आ रहा है। अब अगर दोनों में कॉमन देखा जाए तो हमारे पास होगा, हाँ जी, कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, वाई जेड 8 वाई जेड इसमें से कॉमन है, 1 माइनस 8 3 या 24 एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब जो है, क्योंकि वाई जेड तो निकालना है, वाई और जेड, हाँ जी, तो यहाँ पर y और z जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नॉट इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि y और z तो निकालना है ना अपन को, y और z दोनों 0 नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको हम छोड़ते हैं 8/z को, इसका रोल ख़त्म, इसको छोड़ दें, सिर्फ इसको यूज़ करेंगे। तो माइनस का 3x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस प्लस, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 3। तो x की वैल्यू होगी a/√3, नॉट इन नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि आप लेंथ ब्रेथ हाइट की बात कर रहे हैं, जो कि नेगेटिव नहीं होता, डायमेंशंस कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। लेंथ ब्रेथ हाइट यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो नेगेटिव नहीं होती है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज देखिए, यहाँ पर a आ रहा है, ठीक है ना, दूसरे क्वेश्चन में b आएगा, तीसरे क्वेश्चन में c आएगा सिमिलरली। तो बाकी यहाँ x है, फिर y है, फिर z है, तो हम सिमिलरली करके सोल्व कर सकते हैं। आपको लगता है ना कि पूरा कंप्लीट ही करना है दोबारा से, तो आप उसको भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको इतनी कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फोर्थ, पहले फोर्थ ले लीजिए, फ्रॉम फोर्थ, यहाँ पर x की जगह y आ जाएगा, a की जगह b आ जाएगा। और इसी तरह से फिफ्थ की हम बात करते हैं, फ्रॉम फिफ्थ, पहले x था, y था, अब आएगा z, पहले a था, b था, अब आएगा c बाई √3। ठीक है, तीनों वैल्यू मैंने निकाल ली, क्योंकि हमारा वर्किंग भी यही है, कैसे भी करके इन जो डायमेंशंस हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट है, वो हम आसानी से निकाल सकें। तो अब क्वेश्चन के अंदर आप लगाइए फॉर्मूला वॉल्यूम वाला, ठीक है ना। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट, ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर, वैल्यू निकालनी है ना उसकी, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है 8xyz, जो हम कर चुके हैं, लार्जेस्ट पूछ रहे हैं ना, तो हम आसानी से इस चीज को निकाल सकते हैं। तो इस जगह पर आप इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए xyz की, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। x की वैल्यू है a/√3, y की वैल्यू है b/√3, c/√3। कंडीशन पता चल, मतलब डायरेक्ट आपने दो ही काम किए हैं, वैल्यू निकाली और वैल्यू पुट कर रहे हैं, बस इतना ही काम करना है। इसमें कंडीशंस नहीं पता लगानी, मिनिमा कैसे हुआ, मैक्सिमम, किसने, कुछ खुद ने बोला लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप, मतलब कि मैक्सिमम बोल रहा है, लार्जेस्ट का मतलब मैक्सिमम। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 ABC और नीचे आ जाएगा 3√3। यही क्वेश्चन आपका आंसर है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में कम से कम 3 बार, मिनिमम 3 टाइम्स आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन पे एक फोकस आप करेंगे, और इम्पोर्टेंट तो खैर है ही, करना भी है ही। ठीक है, तो क्वेश्चंस सारे में एक ही पैटर्न से करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन और लेंगे, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन कर सकूँ मैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नई चीज स्टार्ट करेंगे।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, शो दैट द रेक्टेंगुलर solid of मैक्सिमम वॉल्यूम, इसने पहले से बोला हुआ है मैक्सिमम वॉल्यूम, सिर्फ हमें दो ही काम करने हैं, एक्स वाई जेड निकालना है और वो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, वॉल्यूम दैट कैन बी inscribed a sphere is a cube अच्छा, क्यूब क्या होता है? क्यूब वो होता है इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है, यानी 3 डायमेंशन विल बी इक्वल इन दिस कंडीशन, क्यूब की फॉर्म में है ना, तीनों इक्वल होते हैं आपस में। और ये बोलता है कि जो आपका स्फीयर है, स्फीयर जो होता है उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? पहले तो स्फीयर के बारे में आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आपने सर्कल के बारे में जरूर पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आपने ये पढ़ा होगा, या आर स्क्वायर, हम इसको आर ले लेते हैं, आर स्क्वायर पढ़ा होगा आपने। लेकिन ये तो सर्कल की इक्वेशन है, वृत्त का समीकरण, जिसकी आर जो है वो रेडियस है यानी त्रिज्या। अगर इस क्वेश्चन में एक्स वाई और जेड तीन हो जाए, एक्स वाई जेड तीन हो जाए, तो यहाँ पर अब की बार ये बन जाएगा स्फीयर। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूँ ये चीज़, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए, मैं इसको थोड़ा इधर ले लेता हूँ, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। क्योंकि इसमें सर्कल जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, मैंने मतलब उसमें एक्स और वाई दो ही वैल्यू होती है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन ऑफ स्फीयर की बात कर ली जाए, इक्वेशन ऑफ स्फीयर यानी कि गोला, जिसे हम बोलते हैं गोला स्फीयर, उसमें आपके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हम ले सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रख के चलना है। और इन सब का जो सेंटर है ना, इनका सेंटर 0 0 होगा, इनका केंद्र जो होगा वो 0 0 होगा, ये भी आप ध्यान रख के चलें, है ना। दोनों का जो सेंटर होगा वो 0 0 होगा, ठीक है ना। जैसे अब सर्कल बनाना हो आपको, तो सर्कल के अंदर क्या होगा, ये ऐसे बनाया, फिर ये सर्कल यहाँ बन गया, तो ये इसका सेंटर 0 0 हो गया, कहने का मतलब ये है। तो स्फीयर में भी ऐसे ही होता है। तो क्वेश्चन ये है कि जो आपका स्फीयर है, उस स्फीयर के अंदर एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड यानी सॉलिड, रेक्टेंगुलर का मतलब समझ जाएंगे आप, यहाँ पर आपका ये क्यूबॉइड है यानी कि घनाभ है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो बाहर की तरफ शेप होती है ना, वो तो फिक्स है, यानी स्फीयर की वैल्यू तो फिक्स है। अंदर वाले का लार्जेस्ट लिखा हुआ है ना, मैक्सिमम वॉल्यूम अंदर वाले का, क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होती है। तो मुझे ये डायग्राम ध्यान रखना अपन को, मैं इसको एक बार 3D में यहाँ पर थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ आपको। 3D में तो नहीं बनेगा, दिक्कत आती है थोड़ा सा, टाइम इतना अपन वेस्ट भी नहीं करेंगे, इसमें सिंपल वर्क करें आप, ठीक है। यहाँ लीजिए इसको, और इसके अंदर एक सर्कल आप बना दीजिए, सिंपल सर्कल तो नहीं बनेगा, स्फीयर बनेगा, 3D है ना स्फीयर। और उसके अंदर एक ये जो बना रखा है ये रेक्टेंगुलर है। अब इसकी शेप को थोड़ा दिक्कत करेगा, शेप को बनाना पड़ेगा, अंदर की तरफ बन जाएगा, मतलब ये इस तरह की शेप आपकी बनेगी। बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है? मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी नीड अपन को नहीं है, ठीक है। तो हम सपोज करेंगे, पहले फाई क्या मानना है वो भी देखना पड़ेगा। सबसे पहले रेक्टेंगल जो मैक्सिमम वो वैल्यू है, उसके अलावा क्या दिया हुआ है, स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो लेट
A B the radius of sphere। तो स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है? स्फीयर की जो वैल्यू होती है वो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए। इसको फाई मानना क्योंकि ये दिया हुआ है पहले से। फाई एक्स वाई जेड का फंक्शन है। अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यह दिया हुआ है। लेकिन जो मैक्सिमम मिनिमम है ना वो रेक्टेंगुलर सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड, इसको मैं बीच में ब्रैकेट डाल देता हूँ, इसे बोलते हैं क्यूबॉइड। एक एग्जांपल की फॉर्म में क्यूबॉइड बोल दो इसको, अब ये घनाभ बोल दो। क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका मिनिमा मैक्सिमा निकालना है तो उसको यहाँ पर v मान लो। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट में यहाँ पर सपोज कर लेते हैं। उसके लिए पहले मुझे इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट को मानना पड़ेगा। ठीक है, सिस्टम नेट, इसको हम नीचे ले लेते हैं और पहले लेंथ ब्रेथ हाइट मान लेते हैं। ठीक है, लेट 2x 2y 2z be the length breadth, सेम तरीका लगाएंगे। अच्छा, आप यहाँ पर ये कंफ्यूज ना हो लेकर कि यहाँ पर सर ये तो एक्स वाई जेड क्यों नहीं ले रहे हैं। आप एक्स वाई जेड भी ले सकते हो। 2x 2y 2z लेने से लेंथ थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अदरवाइज जरूरत नहीं है, आप 2x 2y 2z भी मान सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर सॉलिड। अब फॉर्मूला आपको अप्लाई करना ही है। फॉर्मूला हम ये वाला ही मतलब लगाना यही है, फॉर्मूला यही लगेगा आपका। मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट यानी कि 2x 2y और ये हो जाएगा आपका 2z। ठीक है, तो v इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8x y एंड z। ये आपका मेन फंक्शन है जिसका मिनिमा मैक्सिमा हमें निकालना है। इसका मिनिमा मैक्सिमा निकालना है। ये फाई जो दिया होता है वो फाई लेते हैं और जिसका मिनिमा मैक्सिमा पूछे, जिसके लिए मिनिमम मैक्सिमम बोलता है, वो हमेशा पहले आता है और लैम्बडा के साथ दूसरी वैल्यू जो गिवन होती है वो लैम्बडा के साथ आती है। सिंपल है। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट टू कंडीशन, है ना। ये सब्जेक्ट टू क्या हो जाएगा? कंडीशन हो जाएगा हमारे पास में। तो आप अब क्या करेंगे, यहाँ पर वापस से इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और लैंग्वेज के लिए इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो लैंग्वेज आप हमेशा लिखते आए हैं लैग्रांज मल्टीप्लायर्स के लिए, ठीक है, सेम वही टेक्निक है, कुछ भी नहीं है। लैग्रांजेस इक्वेशंस आर, दोनों को लेके चलेंगे। एक तो ये आपके पास ऊपर दिया है फाई, है ना। यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, इस तरह से ले लेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये फाई यूज करेंगे अपन। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारे पास में फाई, ये फाई अपन ने माना था। एक तो इसको काम में ले रहा हूँ और ये माइनस को हटा दीजिए, ये माइनस नहीं आएगा, सॉरी इक्वल नहीं आएगा, माइनस आएगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 0 भी लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखोगे आप। एक तो इसको काम में लेना अपन को, ठीक है, एक तो अपन ये काम में लेंगे, ठीक है। तो और दूसरा पार्ट जो हम यूज करेंगे, सेकंड पार्ट जो हम यूज करेंगे, सेकंड पार्ट हमारे पास है वी एक्स वाई जेड, सेकंड है वी एट एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन दोनों को आप वही तरीका, पहले आप क्या करोगे, डेल वी बाई डेल एक्स, जिसका मिनिमम मैक्सिमम निकालना उसको पहले लिखते हैं,
डेल बी बाय डेल वाई, यहाँ हो जाएगा डेल बी बाय डेल जेड। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर निकालेंगे डेल फाइव बाय डेल एक्स, यहाँ हो जाएगा डेल फाइव बाय डेल वाई, यहाँ हो जाएगा डेल फाइव बाय डेल जेड। ठीक है ना, यहाँ पर निकाल लेंगे यहाँ पर तीनों एक्स वाई जेड के लिए। तो डेल वी बाय डेल एक्स का मतलब यहाँ पर आप सिंपल है, एक्स के लिए करोगे तो 8 वाई जेड कॉन्स्टेंट, एक्स का 1, वाई के लिए वाई 1, जेड के लिए जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा। जैसे एक्स के लिए कर रहे हो तो एक्स का 1 हो जाएगा तो वाई जेड बचेगा, वाई के लिए करोगे तो वाई 1 होगा, 8x जेड होगा, और जेड के लिए करोगे तो 8x वाई आएगा। ठीक है, फाई के लिए करोगे, लेकिन यहाँ पर सारे क्या है प्लस के अंदर हैं, और प्लस के अंदर आएंगे तो यहाँ पर x के लिए ये 0, ये 0, ये 0, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर होगी 2x। y के लिए करोगे तो ये आएगा 2y, और z के लिए करेंगे तो यहाँ आएगा 2z। ठीक है ना, क्योंकि आप सबके लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 0 0 कर रहे हैं, y हो या z, और तीनों 0 0 हो जाएंगे इसके अंदर। सिर्फ एक्सिस को फाई के लिए x के लिए 2x, y के लिए 2y, और z के लिए 2z लिख सकते हैं। ठीक है, अब लैग्रांज के लिए क्या रूल लगाओगे, अब सीधा आप वही पैटर्न जो आप करें लैग्रांज इक्वेशंस, तो आप लिखें लैग्रांजेस इक्वेशंस आर, लैग्रांज इक्वेशन आर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में, तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, डेल बी बाय डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाइव बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 0। सेकेंड हो जाएगा हमारे पास में डेल बी बाय डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाइव बाय डेल वाई इज इक्वल टू 0। इसी तरह डेल बी बाय डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाइव बाय डेल जेड इज इक्वल टू 0। यही हम करते आए हैं अब तक, यही हम करते आए हैं अब तक। अब उसकी वैल्यूज पुट कीजिए एक एक करके, अब इनकी वैल्यूज निकाल लीजिए। ठीक है, पूरा यहाँ पर अपने पास हो जाएगा 8yz, इसकी वैल्यू पहले पुट करेंगे 8yz प्लस लैम्डा डेल फाई की वैल्यू है 2x, यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 2x इज इक्वल टू 0। सेकेंड वाले में क्या आएगा 8xz, ये रहा, ये प्लस लैम्डा, थर्ड वाले में ये प्लस लैम्डा, तो 8xz प्लस लैम्डा 2y इज इक्वल टू 0। और थर्ड वाले में सिंपल है 8xy प्लस लैम्डा, यह हो जाएगा 2z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप तीनों जो इक्वेशन है इसको आप इक्वेशन नंबर दीजिए 3, 4 और 5, और आपको पता है कि यही जो आपने जो अभी निकाला है इसी से ही आपका फाइनल आंसर निकलेगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलेगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जो इक्वेशन आपने बनाई है उसको पहले को एक्स से मल्टीप्लाई करें, सेकंड को वाई से मल्टीप्लाई करें, और थर्ड को जेड से मल्टीप्लाई करें। तो पहले लेकिन एक एक करके ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, तो इजीली हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो पहले तो देखो क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग फ्रॉम थर्ड, मैं एक करके आप समझ गए होंगे फिगर को, यहाँ पर मैं बिल्कुल उसी फ्रेम में करूँगा। फ्रॉम थर्ड हो जाएगा 8xyz प्लस लैम्डा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा लैम्डा 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8xyz। ठीक है, हो जाएगा आपका 8xyz। ऐसे ही अगर मैं फोर्थ को y से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8xyz प्लस लैम्डा 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले को बचाएंगे, 2 लैम्डा वाई स्क्वायर को बचाते हैं, और 8xyz यहाँ पर ले जाएंगे, ये वाली टर्म उधर ले जानी है। इसी तरह से फिफ्थ की हम बात करते हैं, फ्रॉम फिफ्थ जेड से मल्टीप्लाई करते xyz, और यह लैम्डा 2z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, 2 लैम्डा जेड स्क्वायर को बचाएंगे, बाकी सबको उस तरफ सेकेंड साइड में लेके जाएंगे 8xyz।
आप क्या देखते हैं, तीनों से क्लियरली बिल्कुल समझ में आ रहा है, जब इन सबके राइट हैंड साइड सेम आ रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड भी क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि इन तीनों को आप इक्वल कर सकते हैं। 2 लैम्बडा एक्स स्क्वायर, 2 लैम्बडा वाई स्क्वायर, 2 लैम्बडा जेड स्क्वायर, इट इज क्लियरली। अच्छा 2 सब में से काट दें। अच्छा लैम्बडा 0 नहीं होता है, पर लैम्बडा को हटाना जरूरी है। लैम्बडा की वैल्यू चाहे 1 मानो चाहे कुछ, लेकिन 0 नहीं मान सकते। 0 मानते तो क्या होगा, ये 2 तो सब में से कैंसिल हो जाएगा, लैम्बडा भी सब में से हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। सब में से 2 आप काट दीजिए। एक्स की लेंथ ब्रेथ हाइट तो प्लस में होती है, जेड हो जाएगा। अब किसी भी फिगर में अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर तीनों सेम हैं, किसी भी फिगर में अगर लेंथ ब्रेथ हाइट अगर तीनों सेम हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो एक क्यूब है, यानी घन। हेंस रेक्टेंगुलर सॉलिड इज अ क्यूब। यही मैं प्रूफ करना था, क्योंकि तीनों साइड क्या आ रही है, सेम आ रही है, इज अ क्यूब। ठीक है ना, तीनों सेम है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर तीनों सेम हो तो ये जो सॉलिड था जिसे हमने क्यूब रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड बोला था, रेक्टेंगुलर सॉलिड बोला था, वो एक क्यूब है। क्यूब में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है। ठीक है, इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमने किए हैं या जो आप कर सकते हैं वो इसी टेक्निक से किए जा सकते हैं।